जेके सर की मिक्स क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों को ऐसे ठोस तैयारी के बारे में समझाने जा रहे हैं जिससे कि यही 2 से 3-4 मिनट जो भी हैं आपके ये बोर्ड परीक्षा के बिल्कुल ठोस अंक तैयार करवाने वाले हैं। मात्र 3 बातें, बोर्ड परीक्षा के 2 नंबर पक्के। ध्यान से इसे सुनो। कुछ ही मिनटों में 2 नंबर बोर्ड परीक्षा के बिल्कुल आपके पक्के 100% पक्के हो जाएंगे। सबसे पहले देख लें, ये पेपर आपको दिखाई दे ही रहा होगा। ये पेपर किस क्लास का और किस विषय का है। ये हर बोर्ड परीक्षा में इस तरह का पेपर आता ही है और ये निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाता है। देखो, ये प्रश्न पूछा गया है, ग्रामम परिता सरोवरा संत। इसमें ग्रामम में द्वितीय विभक्ति है, किस कारण से है ये पूछा गया है, यानी विभक्ति से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। 1 नंबर का ये हो गया, दूसरा नंबर का ये हो गया। विकारित अंग में विभक्ति होती है, कौन सी विभक्ति होती है। इसी प्रकार से अगले पेपर को देख लें। इसमें भी पूछा गया है, सुहा इस वाक्य में रिक्त स्थान में पद प्रयुक्त होगा, यानी कि विभक्ति से संबंधित ये भी पूछा गया है। सिरसा खलवाटा, सिरसा में कौन सी विभक्ति है, विभक्ति पूछी गई है। इसी प्रकार से एक अगला प्रश्न और देख लो। 3 पेपर हैं, तीनों पेपरों में ये प्रश्न पूछा गया है और निश्चित ही प्रश्न आता ही है बोर्ड परीक्षा में, बच ही नहीं सकता है। ध्यान से देख लो। इस पेपर में पूछा गया है ग्रामम परिता सरोवरा संत। ये दूसरा पेपर है, वो वाला पेपर नहीं है, वो ना समझे, लेकिन ये हर पेपर में ये चीज़ आती है। कभी कोई प्रश्न बचता ही नहीं है, कोई पेपर नहीं बचता इस प्रश्न से। ये चीज़ जरूर पूछी जाती है। स्वाहा के योग में विभक्ति का प्रयुक्त होती है, यानी कौन सी विभक्ति होती है। विकल्प दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से चयनित करना है। मात्र 3 बातें समझ लें, ध्यान से सुन लें और 2 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे बोर्ड परीक्षा के। हर परीक्षार्थी जो है इन नंबरों को प्राप्त कर ही लेगा। गौर से समझ लीजिए इसके लिए और इसका लाभ। जी हाँ, फिर से एक बार सभी विद्यार्थियों ध्यान से सुन लो। मात्र 3 बातें और 2 नंबर पक्के। ध्यान से सुन लो, बस सुनने की बात है, बस समझ में तो आ ही जाएगा, कुछ है ही नहीं उसमें। बोर्ड परीक्षा में हिंदी के पेपर में 10th और 12th क्लास के अक्सर ये विभक्ति से संबंधित प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। कभी 2 नंबर का पूछ दिया जाता है, कभी 1 नंबर का पूछ दिया जाता है। ये आता ही आता है। इस क्लास को इस वीडियो को देखने के बाद इस नंबर को हल करने में तुम्हें कभी दिक्कत नहीं होगी, बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो पहले आमतौर पर तो देख लीजिए, विभक्ति से संबंधित होता है। आमतौर पर तो देख लीजिए कि विभक्ति का परिचय जो है वो इस तरीके से होता है कि जैसे विभक्तियां जो हैं वो संबोधन सहित 8 होती हैं, वैसे 7 विभक्तियां होती हैं। देखो, ये प्रथमा विभक्ति रही, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। कारक की बात करें तो इसमें प्रथमा विभक्ति का कारक कर्ता कारक होता है, द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक होता है, तृतीय विभक्ति में करण कारक होता है, चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक होता है, पंचमी विभक्ति में अपादान कारक होता है, षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक होता है और सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक होता है और संबोधन का संबोधन ही होता है। रही बात पहचान की, तो प्रथमा विभक्ति ने, द्वितीय विभक्ति में को, और जहाँ से द्वारा यानी साथ होने पर होता है वहाँ पर तृतीय विभक्ति होती है, और जहाँ पर के लिए दिया हो, के लिए, वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जहाँ पर से अलग होने के लिए होता है, पृथक होने के लिए होता है, वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, पंचमी विभक्ति होती है। और जहाँ पर का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी इतना पूरा होता है, सभी इसी में आते हैं, वहाँ पर षष्ठी विभक्ति होती है। और जहाँ पर में, पै, पर होता है, वहाँ पर सप्तमी विभक्ति होती है। और हे, अरे में संबोधन होता है, संबोधित किया जाता है। तो ये विभक्तियाँ होती हैं आमतौर पर। किंतु विभक्ति विशेष नियम के अंतर्गत ये दिया है, विभक्ति के विशेष नियम। इसके अंतर्गत जो है इन सामान्य विभक्तियों के परिचय से या पहचान से हट कर के, यानी कि
अलग नियम लागू होते हैं। यानी कि आमतौर पर कह लीजिए, उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि जैसे वाक्य दिया हुआ है, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। इसमें जहां पर के दिया हुआ है, के, इसको अगर सामान्य नियमों के आधार पर देखें, का के की रारेरी आता है, का के की रारेरी आता है, तो देखिए इसमें जो है सामान्य नियमों के आधार पर देखा जाए कि के दिया हुआ ये षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए, किंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। इस नियम से हट करके कुछ देखना और सीखना है, यही बोर्ड परीक्षा से संबंधित है, यही पूछा जाता है, अक्सर पूछ दिया जाता है। इसी तरह से एक और वाक्य दिया हुआ है, उसको भी ध्यान से देख लो। एक वाक्य दिया हुआ है, जनकः पुत्रेण सह गच्छति, जनकः पुत्रेण सह गच्छति। इसका हिंदी अर्थ हुआ पिता पुत्र के साथ जाता है, पिता पुत्र के साथ जाता है। अब के इसमें भी आ गया, तो इसमें भी के को यदि देखा जाए तो देखो इसमें भी के आधार पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए। किंतु इन दोनों ही वाक्यों में ऐसा नहीं, उसमें षष्ठी नहीं है, उसमें भी षष्ठी नहीं है। तो अब ये विशेष नियम कैसे लागू होते हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा नियम होता है, और अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले विभक्ति से संबंधित विशेष नियम कौन से हैं, कौन सी विभक्तियां पूछी जाती हैं, वो अभी हम आप लोगों को समझाने जा रहे हैं। ध्यान से देखें। देखिए बोर्ड पेपर में विभक्ति से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इससे बाहर नहीं जाएंगे, निश्चित ही इतना ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इन्हीं में से पूछ दिया जाता है। ध्यान से देखो, विशेष नियमों में आता है, सबसे पहले देखें, दिया है अविता परिता सर्वता उभयता योगे द्वितीया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उभयता सर्वता परिता अधा बिना अंतरा के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। यानी कि ये शब्द वाक्य में जहाँ पर भी आ जाते हैं, इससे संबंधित विभक्ति अगर कहीं पर होती है, लेकिन शब्दों से संबंध रखने वाली विभक्ति होती है, तो वहाँ पर हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। और इसी नियम के अंतर्गत ये दिया है, ग्रामम परिता वृक्षा संत, यानी गाँव के चारों ओर वृक्ष हैं। यहाँ पर इनकी बहुवचन है, बहुवचन वृक्ष है, लेकिन विभक्ति जो है ग्रामम में दी हुई है। किसमें दी है? विभक्ति ग्रामम में है। तो गांव के इसके आधार पर षष्ठी विभक्ति को देखा जाए तो ग्रामस्य होना चाहिए, लेकिन ग्रामस्य नहीं है, ग्रामम दिया, यानी कि द्वितीय विभक्ति आई है। इसी तरह से विद्यालय में द्वितीय विभक्ति है, इसी तरह से ग्राम में द्वितीय विभक्ति है। ये उभयता शब्द दिया है, उभयता दिया है, विता दिया है, परिता दिया है। ये शब्द जितने भी हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, सर्वता, दिक, ऊपर, अधा, बिना, इन सब में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और इसके अलावा कुछ धातुएं हैं जिनका प्रयोग होने पर वहाँ पर द्वितीय विभक्ति ही होती है, अंत्यार्थक धातुएं होती हैं, द्वितीय विभक्ति आती है। देखो ये दिया हुआ है, दूह, याच, पच, दंड, रुद, प्रच, नि, ब्रस, सास, जी, मथ, मसुन्नी, हर, क्रसे, ये वो धातुएं हैं, दो कर्मक धातुएं होती हैं। इन दोनों ही कर्मों में द्वितीय विभक्ति होती है। ये धातुएं जहाँ भी होती हैं, इनकी योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। इसी प्रकार से एक अन्य नियम है, वो भी ध्यान से देख लो। अगला दिया है, संयुक्ते प्रधाने, ये सूत्र दिया है। तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा आगे समझ लो। अगर ये सूत्र ना समझ में आए तो ये दिया है आगे, सह साकम सार्धम समम, सह साकम सम सार्धम, ये सब युगपद जो है ये साथ होने के शब्द हैं, साथ होने का अर्थ देते हैं। इन सभी में तृतीय विभक्ति का योग होता है। किसका होता है? तृतीय विभक्ति का योग होता है, अर्थात तृतीय विभक्ति होती है। ये शब्द जहाँ भी होते हैं इनसे संबंधित विभक्ति होती है, वो तृतीय विभक्ति होती है। और इसी नियम के अंतर्गत
दिया है जिनका पुत्रेण से गच्छते, यानी पुत्रेण में तृतीया विभक्ति है। इसके अलावा एक और है विशेष विभक्ति नियम के अंतर्गत दिया है, ये नांग विकारा, अर्थात विकृत अंगवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। जहाँ पर किसी अंग के विकार की बात की जाती है वहाँ पर तृतीया विभक्ति होती है। इसका मतलब ये नंगा विकारा का मतलब यही है। उदाहरण के लिए मैं पैर से लंगड़ा हूँ, मैं पैर से लंगड़ा हूँ, अर्थात पैर में विकार उत्पन्न होने से तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये पादेन खंजा, पादेन खंजा, इसमें पादेन में तृतीय विभक्ति है। पादेन शब्द में तृतीय विभक्ति है। इसी प्रकार से और देख लें, चतुर्थी विभक्ति के लिए आता है ये शब्द अक्सर पूछ दिए जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, इनमें भी भ्रमित हो जाते हैं बच्चे। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग यानी नमः, स्वस्त, स्वाहा, अलम, स्वधा, वसट, ये शब्द भी जहाँ आ जाते हैं वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है। वहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। चतुर्थी, जैसे उदाहरण के लिए गुरुवय नमः, नमः शब्द दिया है तो गुरुवय में चतुर्थी विभक्ति है। मल्लाह मल्लाय, इसमें मल्लाय में चतुर्थी विभक्ति है। इसी प्रकार से शिष्या स्वस्ति, अग्नय स्वाहा, पुत्राय स्वस्ति, परमात्मने नमः, तो इन सभी में नमः, स्वाहा, स्वस्ति, नमः, इनसे पहले जो शब्द दिया हुआ है उन सभी में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। तो इस प्रकार से इन विभक्तियों का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए बोर्ड परीक्षा में आप इस ठोस नंबर को निश्चित ही प्राप्त कर पाएंगे और हर पेपर में, हर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला है। ये थी आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी बोर्ड परीक्षा से संबंधित, जिसमें बिल्कुल ठोस तैयारी से निश्चित ही बोर्ड परीक्षा में नंबरों का यानी प्राप्तांकों का लाभ लेने वाले हैं। और ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने साथियों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य साथी भी लाभ ले सकें। और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर हम आप लोगों को मिलेंगे।